क्या पुलिस भी कुछ तवज्जो नहीं देती। कुतुब शाही दौर की कदीम मस्जिद जो तालाब के बिल्कुल किनारे हैं, कुछ दिन से इसका एक मौजू बना हुआ है कि इस मस्जिद के अतराफ की ज़मीन को गवर्नमेंट पमडक अपने अपने कब्ज़े में ले रही है। अब मस्जिद का मुकामी लोगों के साथ मैंने मुआयना किया तो देखा कि मस्जिद के अंदर शराब की बोतल है और हमारे आने के बाद फौरी बात यहाँ से बद जानवर भी थे मस्जिद के अंदर जो इस मस्जिद को नापाक कर रहे थे और हमने देखा। और मज़ीद तफसीलात मैं आपके सामने कुछ देर में पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। मैं इस वक्त हैदराबाद की कदीम बारगाह दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली के बिल्कुल क़रीब में हूँ, मलिक का तालाब के पास, जिसको कुछ लोग मलका चेरू तालाब भी कहते हैं। लेकिन असल बात यह है कि कुतुब शाही दौर में इस तालाब को मलिक का तालाब कहते थे। इसके बिल्कुल बाजू एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर कुतुब शाही दौर की 3 कमानों वाली कदीम मस्जिद है। कहा यह जाता है कि चार मीनार से पहले तामीर की गई थी। आपको जानकर हैरत होगी कि ये कई बरसों से गैराबाद मस्जिद है और इसके करीब में ही मुस्लिम आबादी है और इसको आबाद करने के लिए कोई और नहीं, हुकूमत के कई महकमे इसकी बड़ी रुकावट बने हुए हैं। कई लोग मर्तबा यहाँ के मुकामी मुसलमान इसको आबाद करने की कोशिश करें लेकिन नाकामयाब हुए और उनको ये दबाव डाला गया कि अगर इस मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर केसेस बुक कर दिए जाएंगे। और वक्फ बोर्ड है कि ऑफ़िस में बैठकर ये कहता है कि हम इसको आबाद कर देंगे, हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड जो कहता है उस पर 100% उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। 3-4 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि इस मस्जिद को आबाद कर देंगे। ये बात आसान नहीं है, इसके लिए कई मुश्किल मरहलों से गुज़रना पड़ता है। मैं इस हकीकत को जानने के लिए कुतुब शाही दौर की मस्जिद के पास खड़ा हुआ हूँ और मुकामी नौजवान मेरे साथ है। ये बताइए कि आपने अब तक, मैं जानता हूँ कि आपने 3 मस्जिदों को आबाद किया और आप, हाँ जी, और इसके अलावा भी आपके ऊपर कई केसेस भी बुक हो गए। अल्लाह के घरों को आबाद करने के बावजूद आपको 3 केसेस बुक हो गए। वक्फ बोर्ड की कोई सपोर्ट नहीं मिली, आप अपने जेब के पैसे से केस लड़ने में देख मत जाओ। कमेटी लगा के क्या रुकावट है? बादशाह इब्राहिम खलील के ज़माने से मस्जिद है। ये मलिक के तालाब के बाजू मस्जिद है। तो मस्जिद हमारी है बोले तो जब कलेक्टर आके बोला कि नहीं कलेक्टर हम लोग इंक्लूड ये करे हमको 30 लाख रुपए, हम बोले कि भाई हमारी इबादत गाह को आप वक्फ बोर्ड को देना था कि हमारे कायदीन को बोलना था कि हमारे ज़िम्मेदार लोगों को बोल के आप बाउंड्री उठाना था। बगैर इतला के आप बाउंड्री उठा दे के वो कर देगा ज़मीन इतनी है। बोले इसकी गजिट है 14 एकड़। अब वक्फ बोर्ड कभी गजिट देती ना कमेटी बनाए तो कमेटी को भी सपोर्ट नहीं करती। पुलिस वाले बोलते अगर तुम लोग यहाँ मस्जिद करने आए तो वो हम तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक करते बोलते। तो अब साहब ये कौम की है, कौम की रहबर कोई है ना, कोई मस्जिद का कोई देखने वाला है। वक्फ बोर्ड खाली ऑफिस में बैठ के बोल दिया। इनका इंस्पेक्टर आता आधी रात को, कभी ना पुलिस स्टेशन को आता, आज FIR बुक कर दे, कल कोर्ट को अप्रोच नहीं होते, एक्सपर्ट हुआ था केस। वो ऐसे कई मसले हैं। वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर आज रहता, कल उसका ट्रांसफ़र हुआ था, उन्हें कुछ मैनेज हुआ था, उसके बाद में वो एक्सपर्ट हुआ था कोर्ट में केस। वो लोग वो ऑर्डर ले लेके बोलते कि तुम्हारा नहीं है, ये वो है, ये है बोल के तहसीलदार आके, वो आके, MRO कलेक्टर आके वो बोल रहे। अब KTR साहब वहाँ पर गणेशा डालने के लिए ऐसा बड़ा महल बना के रखे ताजमहल के जैसा कि वहाँ पर पानी का वो है। ये कुतुबशाही ज़माने से है। उन्होंने निज़ाम मीर उस्मान अली खां बहादुर का बोलते, ये बोलते, फिर यहाँ कुछ भी तवज्जो नहीं दे रहे। ये स्ट्रक्चर वो मेन रोड से दिखता, हाईवे से, हाईटेक सिटी से दिखता। बारगाह हुसैन शाह वली साहब क़िबला के ज़माने से यहाँ से पानी जाता था, पीने का पानी था। आज से 25-30 साल पहले पानी इसमें नहाते थे, कपड़े धोते थे लोग, वो करते थे। आज मोहरियों का पानी मिला देने से तालाब का पानी गंदा होगा। यहाँ पर सुबह आ रहे, ये पंचाबेटी कॉलोनी में 300 घर हैं मुसलमानों के। AK खान साहब के मामू चिचा उन्होंने भी कमेटी बनाए तो उनको भी आगे बढ़ने नहीं दिए। अब इसका मतलब है कि मस्जिद ऐसी रहते रहते ख़त्म हो गई तो नामो निशान मिल जाता है। इसका पूरा प्लाटिंग कर दे सकते हैं।
इनका मंसूबा आपके कहने के मुताबिक यहाँ पर इस मस्जिद के तहत 13 या 14 एकड़ ज़मीन 14 है, एकड़ जमीन लेकिन वक्फ बोर्ड कह रहा है कि बड़े बोलते थे कि इतनी है, बोलते थे बड़े लोग बोलते थे। हम तो जब से देखते थे कि यहाँ कुछ भी नहीं था। उधर बाजू ये 80 लोगों का खबरस्तान है, वो कट्टे के लम्बान खबरस्तान है, यहाँ भी है, वो शक्पट नाले के पास भी है। वो लोग कट्टे के इधर पूरी मलिक के तालाब की मस्जिद की ज़मीन थी। तवज्जो देने वाला ही नहीं है कभी भी। वक्फ बोर्ड अगर आके अगर पुलिस प्रोटेक्शन लेके अगर इन्हों ठहर गए तो कोई किसी की मजाल नहीं है वो ठहरने की। वक्फ बोर्ड को अथॉरिटी से ना सब पावर है, हुकूमत उनके अंडर में है, तो ये काम करना चाहिए ना। मुकामी लोगों का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड सपोर्ट न करने की वजह से इस तरह की कई मस्जिदें गैराबाद है। मेरी नॉलेज के हिसाब से और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, 102 मस्जिदें इस वक्त हैदराबाद में गैराबाद वीरान बंद है। और अल्लाह के फजल करम से अब तक मैंने 27 मस्जिदें आबाद की। मैं चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड ने जिस तरह मुझे नादरगुल को मस्जिद को आबाद करने के लिए बाज़ाब्ता ऑफिशियली एक लेटर दिया था, इस तरह यहाँ के मुकामी नौजवानों को ऑफिशियली तौर पर ये इख्तियारात दिए जाएँ कि इस मस्जिद को आबाद करें। हम उनकी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, तभी ये मुमकिन हो सकेगा। वक्फ बोर्ड चाहे तो अपने बल पर इस मस्जिद को आबाद नामुमकिन है, नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड में लिख कर दे रहा हूँ, सिर्फ मुकामी लोगों की सपोर्ट से ही इस मस्जिद को आबाद किया जा सकता है। और वक्फ बोर्ड को चाहिए कि इस तरह ऑफिशियली लेटर्स दिया जाए, जिस तरह मुझे भी दिया गया था 4 मस्जिदों को आबाद करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 27 मस्जिदों को आबाद किया। इस हकीकत को बताने के लिए मैं हमारी मुकामी नौजवानों के साथ मस्जिद के पास आया हुआ हूँ कि आप समझते हैं कि वक्फ बोर्ड अगर सपोर्ट किया तो ही मस्जिद आबाद हो सकती है। बिल्कुल, वक्फ बोर्ड अगर सपोर्ट करा तो आबाद होती। उन्होंने फाइनेंशियली अगर नहीं भी मदद करे तो कौम कर लेती इसकी मदद। कौम के आजू बाजू रहबर से जो अल्लाह से जिसकी मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल का जिसको खौफ है, उन्हें तवज्जो देते, इसके लिए पैसा लगाते। खाली वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट ही उसको गजट बना के देना और कमेटी बना के पुलिस प्रोटेक्शन लेके उसको आबाद करना किसी का इख्तियार नहीं है। हमारी इबादत का है, हम हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता। हम जाके यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है हमारे को। हमारे बाजू है तो हमारा इख्तियार है, हम मुसलमान हैं तो उसका इख्तियार है ना भाई। कोई भी मुसलमान कहीं कोई भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकता। हमारे कहने कोई फ़िरका परस्ती नहीं है, कोई भी जमात का आदमी, कोई भी हर फ़िरके का आदमी आके नमाज़ पढ़ सकता। लफ्ज़ मुसलमान वो। वक्फ बोर्ड का सपोर्ट चाहिए। इसने पहले के मस्जिद को आबाद करने के लिए आए थे, काम करे तो तहसीलदार ने रोक दिया था। तो वो कह रहा है कलेक्टर से परमिशन लाओ। उन्होंने कह रहे हैं 30 लाख रुपए का इंक्रीमेंट करके कंपाउंड वाल उठाए। तो वो परमिशन कलेक्टर अगर दिए तो हम आपको परमिशन देते। वो तहसीलदार ने क्या किया, रोक के काम पुलिस वालों को बुला के जो है रोकने लगा। अगर नहीं रोकेंगे तो आप लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस बुक करेंगे बोल के रोक दिए। जो लोग मस्जिद को आबाद करने की फ़िक्र कर रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि या तो MRO की जानिब से, तहसीलदार की जानिब से कि आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक करेंगे, आपको कोई इख्तियार नहीं है मस्जिद आबाद करने का। और ऐसे में अब जिम्मेदारी बनती है वक्फ बोर्ड की। कल 2 दिन पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा कि हम बहुत जल्द आबाद करेंगे। वक्फ बोर्ड आबाद नहीं कर सकता जब तक कि मुकामी लोगों की सपोर्ट ना ले। और मुकामी लोग ये कह रहे हैं कि हमको इख्तियारात दें और जो एक कमेटी बनेगी वक्फ बोर्ड अपने इख्तियार में रखते हुए और पुलिस का प्रोटेक्शन देते हुए इस मस्जिद को आबाद किया जा सकता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर से इस मस्जिद को कई सालों से गैराबाद है। अब ये मस्जिद आबाद होने का बहुत आसान तरीक़ा है कि 100 फीट की यहाँ से रोड जा रही है। अब ये रोड जाने के बाद ये मस्जिद बिल्कुल मेन रोड पर आ जाएगी और यहाँ पर क़रीब 300 मुसलमानों के घर हैं यहाँ पर। और यहाँ पर से जो भी 100 फीट की रोड से जो भी गुजरेंगा मुसलमान उसको मस्जिद को नमाज अदा कर सकता है। वक्फ बोर्ड फिर एक मरतबा ऑफिशियली तौर पर सीरियस होकर संजीदगी के साथ मुकामी नौजवानों को एतमाद में लेकर इसकी ज़िम्मेदारी दें, तभी ये आबाद हो सकती है। और इमाम मौज़न की तनख्वाह भी वक्फ बोर्ड दें ताकि मस्जिद को आसानी से आबाद रखने में हमेशा के लिए चल सकती है। मैं आज़ाद रिपोर्टर अबू अमल।